नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर के 78 विजयनगर स्थित शासकीय अस्पताल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जिस तरह से पूरे देश में किल्लत हुई थी, उसी को देखते हुए एफएमसी द्वारा आरण्य नगर स्थित शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया। इस दौरान मंच पर क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला, एफएमसी कंपनी अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिल क्षेत्र के एक छोटे से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट जन भागीदारी से लगाया गया, जिसमें एफएमसी और क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला को बधाई दी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सभी जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर में महामारी के दौरान जिस तरह से देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था, जिसमें इंदौर भी बचा नहीं था। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, जिससे इंदौर में मरीजों की जान बचाई गई। सबसे पहले एफएमसी कंपनी और रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेल क्षेत्र के इस छोटे से हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट जन भागीदारी से लगाया। एफएमसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने यहाँ के अलावा अन्य स्थानों पर भी ऑक्सीजन प्लांट दिए थे। हमारे जागरूक विधायक रमेश जी के प्रयास से यहाँ पर इंदौर में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड की दूसरी महामारी के दौरान जिस तरीके से सारे देश में हाहाकार मचा था, उसमें इंदौर भी बचा नहीं था। उस समय ऑक्सीजन की एकदम शॉर्टेज पड़ गई थी। हम सब लोगों ने मिलकर रिलायंस से, हमारे मित्रों ने अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन देकर इंदौर में काफ़ी लोगों को बचाया। पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। किसी भी प्रकार, कोविड नहीं, किसी भी प्रकार की चैलेंज यदि इंदौर के पास होंगे तो इंदौर का समाज, इंदौर का मेडिकल जगत और सामाजिक संस्थाएं सब मिलकर इंदौर के लिए काम करेंगी। इसका उदाहरण जीता जागता आज इस हॉस्पिटल में देख रहे हैं आप। 30 बेडेड छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगा है। अभी रमेश जी मिल क्षेत्र में एक और 108 बेडेड हॉस्पिटल जन भागीदारी से बना रहे हैं बीमा हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी करीब काफ़ी तैयारियाँ पूरी हो गई। उस हॉस्पिटल को भी जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं और वो भी एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल होगा जहाँ सभी प्रकार के इलाज होंगे। कोविड की महामारी नहीं आए पर उसकी तैयारी भी वहाँ पर ध्यान में रखकर उस हॉस्पिटल में हो रही है। तो मैं इस अवसर पर रमेश जी को धन्यवाद देता हूँ। एफएमसी कंपनी के मिस्टर राजू जी यहाँ पर बैठे, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के नागरिकों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उनको एक सौगात मिल रही है। गौरतलब है कि क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला द्वारा मिल क्षेत्र में 108 बेड का बीमा अस्पताल भागीदारी से बनाया जा रहा है, जिसमें करीब तैयारी पूरी हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि यह अत्याधुनिक अस्पताल होगा जहां सभी प्रकार का इलाज किया जाएगा। साथ ही उस अस्पताल में कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। सबसे पहले एफएमसी कंपनी और रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेल क्षेत्र के इस छोटे से हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट जन भागीदारी से लगाया। एफएमसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने यहाँ के अलावा अन्य स्थानों पर भी ऑक्सीजन प्लांट दिए थे। हमारे जागरूक विधायक रमेश जी के प्रयास से यहाँ पर इंदौर में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आप सभी जानते हैं कि कोविड की दूसरी महामारी के दौरान जिस तरीके से सारे देश में हाहाकार मचा था, उसमें इंदौर भी बचा नहीं था। उस समय ऑक्सीजन की एकदम शॉर्टेज पड़ गई थी। हम सब लोगों ने मिलकर रिलायंस से, हमारे मित्रों ने अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन देकर इंदौर में काफ़ी लोगों को बचाया। पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। किसी भी प्रकार, कोविड नहीं, किसी भी प्रकार की चैलेंज यदि इंदौर के पास होंगे तो इंदौर का समाज, इंदौर का मेडिकल जगत और सामाजिक संस्थाएं सब मिलकर इंदौर के लिए काम करेंगी। इसका उदाहरण जीता जागता आज इस हॉस्पिटल में देख रहे हैं आप। 30 बेडेड छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगा है। अभी रमेश जी मिल क्षेत्र में एक और 108 बेडेड हॉस्पिटल जन भागीदारी से बना रहे हैं बीमा हॉस्पिटल में। वहाँ पर भी करीब काफ़ी तैयारियाँ पूरी हो गई। उस हॉस्पिटल को भी जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं और वो भी एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल होगा जहाँ सभी प्रकार के इलाज होंगे। कोविड की महामारी नहीं आए पर उसकी तैयारी भी वहाँ पर ध्यान में रखकर उस हॉस्पिटल में हो रही है। तो मैं इस अवसर पर
रमेश जी को धन्यवाद देता हूँ। एफएमसी कंपनी के मिस्टर राजू जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ के नागरिकों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उनको एक सौगात मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए भारती न्यूज के साथ। नमस्कार।